ये पॉलिटिकल मामला हो गया है और पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि किसी बच्चे को काटा था, बच्चे को तो काटा था नहीं, वो निकला कि गलत न्यूज़पेपर। जानवरों को किसी तरीके से बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी आबादी इतनी है कि हम कहीं पे जा नहीं पा रहे हैं, उनके वजह से ट्रैफिक नहीं मूव हो रही है। कि ये रूलिंग के कारण से कुत्ते को बंद किया जा रहा है, फिर उनको खाना नहीं मिल रहा है, बीमारी फैल रही है और फिर आस्ते आस्ते दिल्ली जैसे शहर में चूहे मतलब रैट की पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे डिजीजेस हम में आ जाएंगी। एक ह्यूमन इशू है, सोसाइटल इशू है, जिसमें सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी जानवर जीवित प्राणी के प्रति निभा रही है। उनको ऐसे रूलिंग करना चाहिए जहाँ पे हर कुत्ते को जो कम्युनिटी डॉग है उसको बंद करके रखा जाए। इंसानियत, हमारी जो इंसानियत है कि हम एक दूसरे का देखभाल करें, एक सुख शांति से सोसाइटी में जिए, इस पे एक हमला चल रहा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ऐसे शख्स ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ डॉग ਨਾਲ और गौ माता ਨਾਲ और हर जानवर ਨਾਲ दिली प्यार है। उनका कहना है कि इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए। सरकारों का काम है उनको देखभाल करना और सरकारों का काम है कि हर तरह से हर इंसान के लिए उनके लिए दया भरा काम होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो डॉग को और जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन मैडम जी दिल से कहती हैं कि वो प्यार की नज़रों से उनको तरफ देखो तो बहुत प्यार देते हैं, तो हर वक्त वो हर इंसान दे काम भी आते हैं। सोनाली जी थोड़ा जथेदार टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत गर्व है कि आप ये सब्जेक्ट लेके आज बात कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है हमारे देश में, जानवर के लिए नहीं, सिर्फ ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, हर टैक्स पेयर के लिए, हर सिटीज़न के लिए ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। तो आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये आप मुद्दा लेके बात कर रहे हैं आज। मैं सोनाली जानना चाहता था भी सरकारें और कोर्ट भी कह रहे हैं, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बात पॉलिटिकल बन गई है। ये जानवरों के बारे में और नहीं है, ये जो उनके फीडर है, रेस्क्यूअर है, उनके बारे में भी नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें तो जो खिलाते हैं, जो उनका देखभाल करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, सड़क से घर लाते हैं, घर में उनको अपने बच्चे की तरह संभालते हैं, कुत्ते भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो भी घर का सुरक्षा कर रहे हैं, कॉलोनी का सुरक्षा कर रहे हैं। अगर कोई पब्लिक एरिया में बैठते हैं तो लोग उनको प्यार करते हैं, वो वापस लोगों को प्यार करते हैं। तो इसमें देखने से तो कुछ लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम है। आज तक तो किसी ने कोई लिटिगेशन या कोई पिटिशन नहीं किया कि कुत्तों के वजह से बच्चे ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे हैं या कुत्तों के वजह से कोई हॉस्पिटल में मरीज ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कुत्ता या बिल्ली या जानवर ने तो कुछ किया नहीं है। बात यह है कि कोर्ट्स को कुछ गलत न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स दिए गए हैं जो छपे हैं, और ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि ये जो गलत न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं उन्होंने ध्यान रेबीज़ के केसेस पे उठा के ऐसा बोला है कि कोई बच्चे पे कुत्तों ने हमला किया। कुत्तों ने या जानवरों ने तो कुछ किया नहीं है। बात ये है कि
ये पॉलिटिकल मामला हो गया है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि किसी बच्चे को काटा था, बच्चे को तो काटा था नहीं, वो निकला कि गलत न्यूज़पेपर, मतलब उन्होंने कुछ फेक आर्टिकल के बेसिस पे किया है। तो अगर जो केस में हियरिंग चल रही है, जो पब्लिक के उस पिटिशन में आई है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर बात किसकी हुई? बात ये हुई है कि कोर्ट को लग रहा है कि जानवरों को किसी तरीके से बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी आबादी इतनी है कि हम कहीं पे जा नहीं पा रहे हैं, उनके वजह से ट्रैफिक नहीं मूव हो रही है, तो ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक्चुअली एक ह्यूमन इशू है, सोसाइटल इशू है, जिसमें सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी जानवर, जीवित प्राणी के प्रति निभा रही है, पर कुछ पॉलिटिकल कारण के वजह से कोर्ट्स को बहकाया गया है कि उनको ऐसे रूलिंग करना चाहिए जहाँ पे हर कुत्ते को, जो कम्युनिटी डॉग है, उसको बंद करके रखा जाए। अब बंद करेंगे तो उनके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया है, तो इंतज़ाम अगर नहीं किए गए हैं तो फिर उसके लिए फंड्स चाहिए। अगर उनके पास पब्लिक फंड्स नहीं है इसके लिए, तो फिर बंद करने का फ़ायदा क्या हुआ? जो जानवर फ्री है, जो पृथ्वी पे आया है फ्री होने के लिए, आप उसको बंद कर रहे हैं, तो बंद करके आपको क्या मिल रहा है? आप तो उस पर खर्च नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उसको क्या अंदर मार डालेंगे? अब केसेस ऐसे ही आ रहे हैं कि ये रूलिंग के कारण से कुत्ते को बंद किया जा रहा है, फिर उनको खाना नहीं मिल रहा है, बीमारी फैल रही है, और फिर आस्ते आस्ते दिल्ली जैसे शहर में चूहे, मतलब रैट की पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे डिजीजेस हम में आ जाएंगी। तो रेबीज का तो वैक्सीन का अलग ही बात है, वो कह रहे हैं कि रेबीज का वैक्सीन को भी मतलब उस लोगों को रेबीज हो रहा है, जो केसेस 0 हैं दिल्ली में। तो ये फिर मेरे तो समझ में है कि ये पॉलिटिकल बात है। मैडम जी, लगता है नहीं है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो हमारे देश को इतना प्यार नहीं करते जितना झूठ झाट बोलने पे विश्वास रखते हैं, इंसानियत से भी प्यार नहीं करते। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जब एक गंदा पानी लोगों ने पिया है उस शहर का, ये पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इनके ऊपर? देखिए, बात ये है कि जिम्मेदारी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी है देशवासियों के लिए। हम लोग टैक्स भरते हैं, हम देश में हमारा सेफली, जैसे महिलाओं को सेफली आना जाना रहना उनका हक है, बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ना उनका हक है, सबको लाइफ जीने का हक है, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। अब अगर एक मुद्दा जो किसी चीज में इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, कि कुत्ते का रेबीज, जब रेबीज ही नहीं है तो फिर इसको लेके मतलब इतना सारा कोर्ट का टाइम, इतना सारा कोर्ट कचहरी। अभी जो लोग कुत्तों को खिलाते हैं वो तो अपने पैसे से खिला रहे हैं। अगर एनजीओ भी चलाते हैं लोग, एनजीओ में अगर वो 100-200 कुत्तों को खिला रहे हैं, वो अपने पैसे से खिला रहे हैं। हमारे कम्युनिटी में हम जो देखभाल करते हैं, हम अपने मेहनत की कमाई से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई आके हमें दे रहा है या सरकार हमको पैसे दे रहा है, हम टैक्स भी भरते हैं। आज के डेट में आपको पता होगा कि इतने सारे स्टोरीज आ रहे हैं, फीडर जो हैं, जो कुत्तों को खिलाते हैं, केयर गिवर हैं, जो रेस्क्यूअर है, ये सब लोगों का कितना बुरी तरीके से उनको मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। एक बुजुर्ग औरत दिल्ली में वो कुत्तों को खिला रही थी अपने इलाके में, और उनको मार के उनको सर पे मारा, उनके सर से खून टपक रहा है। वो सीनियर सिटीजन है, वो शायद उनका लड़का काम करता है, वो टैक्स पेयर है, उनके हस्बैंड टैक्स पेयर है, वो सिटीजन है। आप कह रहे हैं कि सिटीजन का ऐसा अत्याचार होना चाहिए? आप कुत्ते की बात छोड़ो, किसी महिला पे ऐसे पब्लिक में एक सिंपल चीज, ये नहीं कि वो किसी का चेन चोरी कर रही थी, कुछ गलत कर रही थी, तो ये बोलने में ही हमको झिझक होता है कि ऐसा हो रहा है। अब कोर्ट अगर इसको लेके बोल रही है कि आपको कुछ गलत लग रहा है, आप जाके एफआईआर फाइल करें, पर हम
क्या करेंगे? हम सिर्फ एफआईआर फाइल करेंगे या हम अपना लाइफ जिएंगे, काम पे जाएंगे, अपना कमाई करेंगे, अपने इलाके में जो भी है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबका देखभाल करेंगे? तो एक तरीके से मुझे लगता है ये इंसानियत पे हमला है। इंसानियत, हमारी जो इंसानियत है कि हम एक दूसरे का देखभाल करें, एक सुख शांति से सोसाइटी में जिए, इस पे एक हमला चल रहा है जो कोर्ट कुछ कारण से इसको रोक नहीं रही है, उनका वर्डिक्ट इसको ज्यादा बढ़ा रही है, तो गलत ही है ये। मैडम जानना चाहते हैं, जब ये जानवर हमारे गली मोहल्ले में होते हैं तो ये रात के 12-1 बजे तक घूमते हैं, और जब कोई बाहर का आदमी आता है तो उसके लिए बड़े भौंकते हैं, तो पब्लिक को भी पता लग जाता है कि जो रोज के आने जाना वाला जानवर होते बंदे होते हैं वो जानवर उन पे नहीं कभी भौंकते, जो नया बंदा आता है तो उस पर भौंकते। तो ये तो एक हमारी तरफ से कॉलोनियों का रक्षक हो गए, ये सारी रक्षा करते हैं। आप इनके ऊपर इतना जुल्म क्यों करें? अगर आपको किसी चीज़ पे कोई एतराज है छोटा मोटा, तो आप उनसे प्यार से देखोगे तो वो प्यार देगा, अगर आप घूर के देखोगे तो घूरेगा आपको, आप डरते हो तो वो आपको काट देगा, अपनी सेफ्टी के लिए वो आपको काटता है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक साइंटिफिक बात बोल रही हूँ जो कोई भी डॉक्टर बोलेगा, और वो बात है कि कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो कुत्ता हो, कोई भी और कोई भी, उस पे अत्याचार अगर कोई करेगा तो वो अपने सुरक्षा के लिए कुछ तो करेगा। अब मैं इंसान हूं, अगर मुझे कोई आए डंडा लेके मारने के लिए और मुझे डर लगे तो मैं वो डंडा को पकड़ के कुछ अपने बचत के लिए करूंगी। तो कुत्ता के पास क्या है? दांत है, उसका एक शक्ति है, उसके 4 पैर हैं, वो अपने लिए करेगा अगर उस पे हमला होगा। अभी आज के डेट पे दिल्ली के कुत्ते तो इतने डरे हुए हैं कि जो पहले भी थोड़ा भौंकते थे वो भी डर के मारे भौंक भी नहीं रहे, क्योंकि वो डरे हुए हैं, उनको पता नहीं कहां से क्या होगा। तो जीवित प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी पे आप हमला करोगे तो उन पे वो तो डर ही जाएगा और अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा वापस। ये तो बेसिक साइंस है। ਅਸੀਂ जानना चाहते कि आप देशवासियों उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आप जुल्म ना करें? मैं कहना चाहूंगी कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप अखबार में कुछ पढ़ रहे हो, टीवी पे कुछ देख रहे हो, कोर्ट कुछ बोल रहा है, कुत्ते से डरने वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो, और स्पेशली दिल्ली शहरों में, जो कुत्ते को नफरत करते हैं, कहते हैं रेबीज फैलाते हैं, काटते हैं, गंदा करते हैं, ये करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक एडल्ट या इंसान होने के नाते आप जब अपने घर से निकले, चाहे आप काम पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जो भी आपके सामने दिखता है, आपके सामने कुत्ता दिखता है, गौ माता दिखती है, कोई जानवर दिखता है, आप खुले दिमाग से उसको थोड़ा देखिए, आंखों से, अपने आंखों से देखिए, कोर्ट के नजर से मत देखिए, सरकार के नजर से मत देखिए, और किसी और के बहकाव से मत देखिए। आप अपने नजर से देखिए कि वो जानवर जो आपके घर के सामने भटक रहा है वो सचमुच क्या आपको काटने आ रहा है? सचमुच उसके आंख में ऐसा खून भरी वो है कि वो आपको आके नोचेगा, या वो पूंछ हिलाते हुए आपको प्यार से देख रहा है कि भाई आप भी निकले हैं घर से, मैं भी आपके इलाके में हूं, अगर हमारी थोड़ी वार्तालाप हो गई, आपने थोड़ा मुझे मेरे सर पे हाथ लगा दिया, मैंने थोड़ा पूंछ हिला दिया, तो इसमें क्या गलत है भाई? ये तो आज अब कल आप बोलोगे कि चिड़िया जो आवाज कर रही है ये प्रॉब्लम है, क्यों चिड़िया आवाज कर रही है, मुझे तो निकल के शांत चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। तो वही बात है। तो मैं कह रही, मेरा कहना है आप अपने दिमाग को चलाएं, किसी के बहकाव में आके ना बहक जाएं, और किसी और के बोलने से, कोई कोर्ट कुछ से बोलने से मत जाइए। पहले अपने आंख से, अपने कान से सोचिए, सुनिए, देखिए, और आपको जब लगता है कि हाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी जानवर आ रहा है मुझे काटने आ रहा है, फिर आप उसको सोचिए कि ऐसा है कि नहीं है। अगर आपको है तो फिर आपको फिर पब्लिकली एमसीडी या कहीं कंप्लेन करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको बेसिस ही नहीं है किसी बात लगता नहीं है कि हमारी सरकारें
अपने प्रशासन को टाइट करके नहीं रखते हैं कि आप किसी भी जानवर पे, इंसान पे, जहाँ जिसके अंदर सांस ग्रास है उस पर जुल्म नहीं कर सकते, आप उसकी रक्षा करनी है। लगता नहीं कि ये कुछ लोग सिर्फ देश के नाम पे ही पॉलिटिक्स करते हैं और बाकी दुनिया तो ऐसी परेशान रहती है। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं बोल पा गया हूँ। पर क्या लगता है कि हमें अपने देश के लिए इंसानी के तौर पर ही सेवा करनी चाहिए? हमें हर जीवित प्राणी के लिए सोचना चाहिए। आज क्या है कि लोगों में इतना बंटवारा हो गया है। अभी सोसाइटी में कुछ लोग, अभी आप कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, एक कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में 2 जने कुछ कुत्तों के खिलाफ लिखेंगे कि ये बहुत ही डेंजरस है, हमें नहीं चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं हमारे बीच में रहना चाहिए। और फिर आप देखेंगे 8-9 जन उसी ग्रुप में आके बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इनको खिलाते हैं, हम इनको प्यार देते हैं, ये प्यार से आके खाना खा के हमारे इलाके का वो करते हैं, मतलब हमारे लिए मतलब हमें सुख शांति से, सेफ्टी से, सिक्योरिटी से जीने देते हैं। तो लोगों में एक बंटवारा आ गया है, कुछ लोग अगेंस्ट है, कुछ लोग फॉर है। और इसका जो कारण है, इसके जिम्मेदारी मैं कोर्ट पे डालूंगी कि कोर्ट का वर्डिक्ट ऐसा आता रहा है और पता नहीं या मीडिया इसको ज्यादा बढ़ा रही है या उसको कुछ और नजरिए से डाल रही है। बहुत ज्यादा लोगों में एक डिवीजन आ गई है इसके प्रति, जो एकदम हम लोगों का पूरा वेस्ट है। मतलब इससे हमारे कुछ भलाई नहीं होने वाली है। हम तो एक साथ क्या करना चाहते हैं, एक साथ हम लोग त्योहारें मनाना चाहते हैं, हम लोग अच्छे तरह से जीना चाहते हैं। ये थोड़ी ना बात है जीने के लिए कि एक नेबर दूसरे नेबर को टोकेगा और चिल्लाएगा, या तो उसके जानवर को पकड़ के मारेगा, या कोई सड़क के कुत्ते को पकड़ के अटैक करेगा। तो ये एक तरीके से लोगों को जीने नहीं देना है। और कुछ लोग ऐसे शायद हैं जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ चाहिए उनको जो उनको नहीं मिल रहा है।